नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग रीजनिंग में क्या स्टार्ट किए हैं? रीजनिंग में पासा स्टार्ट किए हैं और पासा में हम लोग 3 क्लासेज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पासा का चौथा क्लास स्टार्ट करेंगे और चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर दूसरा। टाइप दूसरा, जब एक पासे का दो प्रारूप दिखाया गया हो। प्रारूप का मतलब हमने क्या बताया था? प्रारूप का हमने बताया था कि फोटो, यानी पासा तो एक होगा लेकिन उस पासा के आपको कितने फोटो दिखाए गए होंगे? 2 फोटो दिखाए गए होंगे। तो उस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, पहले वो जाके पुराने तीनों वीडियो को देख लें अगर आपने अभी हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने पहले 3 वीडियो में पासा क्या है, पासा में कितने टाइप के सवाल बनेंगे, कौन कौन से सवाल बनेंगे, उसका विस्तृत अध्ययन हमने आपको बताया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो हम वीडियो डालें वो पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर दूसरा, जब पासे का 2 प्रारूप दिखाया गया हो। चलिए, इसमें नियम नंबर पहला क्या है? पहला नियम है, जब एक पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हों तथा उन दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, तो कॉमन सतह के विपरीत सदैव छुपा हुआ सतह होगा। छुपा हुआ सतह होगा। यानी पहला नियम क्या है? अगर आपको एक पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हों, यानी एक पासे के 2 फोटो दिखाए गए हों और उन दोनों फोटो में कोई एक सतह कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन सतह के विपरीत कौन सा सतह होगा? जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अगर हम बात करें, आपको एक पासा के 2 चित्र दिखाए गए हैं, और इसमें 1 2 3 लिखा है, और एक दूसरा पासा है, पासा वही है, इसका दूसरा फोटो है जो आपको दिखाया गया है, और इसमें 3 4 5 लिखा है। तो हमने पहला नियम ये लिखा है कि अगर एक पासे के 2 प्रारूप आपको दिखाए गए हैं, यानी पहला प्रारूप है ये प्रारूप 1 और प्रारूप 2, और इन दोनों में अगर कोई एक सतह कॉमन है, तो हम देख रहे हैं कि 3 3 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हमने ये लिखा है कॉमन के विपरीत कौन सा सतह होगा? कॉमन के विपरीत छुपा हुआ सतह होगा। छुपा हुआ सतह, यानी कॉमन के विपरीत कौन सा सतह होगा? छुपा हुआ सतह होगा। कॉमन के विपरीत हिडन। तो इन दोनों में अगर हम ये कहें, इन दोनों में 1 से 6 तक अंक लिखे गए हैं, तो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 के विपरीत कौन सा होगा? जो दोनों में नहीं दिख रहा। तो दोनों में कौन सा नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन सा सतह होगा? 6 होगा। क्लियर है ना? 3 के विपरीत कौन सा होगा? 6 होगा। जैसे दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे एक पासा है जिसमें लाल, काला, नीला
हरा, गुलाबी, पीला, ये 6 कलर से उसके सतहों को रंगा गया है। और एक प्रारूप जो आपको दिखाई दे रहा है, उस प्रारूप में यहाँ लाल है, यहाँ काला है, यहाँ पीला है। एक दूसरा प्रारूप है, इस प्रारूप में यहाँ काला है, यहाँ गुलाबी है और यहाँ नीला है। तो अगर हम ये कहें काला के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो काला के विपरीत हरा होगा, क्योंकि काला दोनों में दिखाई दे रहा है और दोनों में हरा दिखाई नहीं दे रहा है, यानी काला के विपरीत क्या होगा, हरा होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो बताइए। तो पहला हमने नियम क्या पढ़ा है? पहला नियम ये पढ़ा है कि अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाई दे रहे हैं और दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कामन है, तो कामन के विपरीत क्या हो जाएगा? कामन के विपरीत वही होगा जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम है, जब एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों, देखिए दूसरा नियम है, जब एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह दूसरे प्रारूप के समरूप सतह पर कॉमन हो, दूसरे प्रारूप के समरूप सतह पर कॉमन हो, तो दोनों प्रारूपों में शेष बचे दोनों सतह, तो दोनों प्रारूपों में शेष बचे दोनों सतह अपने अपने समरूप सतह के विपरीत सतह होंगे। हमने नियम नंबर दूसरा क्या पढ़ा है? दूसरा नियम ये पढ़ा है कि अगर एक पासे में दो प्रारूप दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, लेकिन जो कॉमन सतह हो वो समरूप सतह पर कॉमन हो। जैसे इस सतह में अगर हम देखें तो इसमें काला यहाँ कॉमन है, यानी एक में बाईं साइड कॉमन है तो एक में ऊपर कॉमन है। तो इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत तो वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर दोनों में काला काला समरूप सतह पे कॉमन हो जाए, जैसे अगर सवाल यही है यहाँ भी काला लिखा हो और यहाँ नीला लिखा हो, या यहाँ काला लिखा हो और यहाँ मान लीजिए लाल लिखा हो, तो इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ काला लाल पीला है और यहाँ काला गुलाबी और नीला है। क्लियर है ना? तो इन दोनों में काला काला देखिए समरूप सतह पे कॉमन है। समरूप का मतलब ये दोनों में अगर कॉमन हो, दोनों में ऊपर कॉमन हो, दोनों में बाएं कॉमन हो, दोनों में बाएं कॉमन हो, दोनों में दाएं कॉमन हो, दोनों में दाएं कॉमन हो। तो दोनों में अगर समरूप सतह पर कॉमन है तो हमने ये लिखा है कि अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों, चलिए शांत रहिए आप लोग, हाँ शांत रहिए थोड़ी देर, चलिए बात मत करिए, ठीक है ना? चलिए, अगर दोनों में ऊपर कॉमन है यानी समरूप पे कॉमन है, तो शेष जो दो सतह बच गए हैं वो अपने अपने समरूप सतह के क्या होंगे? कॉमन होंगे। यानी जो लाल होगा, यानी जो ये बायां सतह होगा, इस बायां के क्या होगा? प्रारूप। इस बाएं के क्या होगा? विपरीत होगा। यानी हम ये कह सकते हैं लाल के विपरीत क्या होगा? तो लाल के विपरीत
गुलाबी होगा, और पीला के विपरीत क्या होगा, तो पीला के विपरीत नीला होगा। क्लियर है ना। और काला के विपरीत क्या होगा, तो काला के विपरीत हरा ही होगा, यानी पहला वाला नियम दूसरे नियम में समाहित है। यानी यहाँ भी जो दोनों अगर कॉमन होगा तो कॉमन के विपरीत क्या होगा, कॉमन के विपरीत हिडन ही होगा। लेकिन लाल के विपरीत क्या होगा, गुलाबी होगा, और पीला के विपरीत नीला होगा। क्लियर है ना। किसी को दिक्कत इसमें? जैसे एक पासे में 6 सिंबल बनाए गए हैं, प्लस, माइनस, गुणा, स्टार, भाग और डॉलर। ये 6 सिंबल, एक पासे के 6 सिंबल आपको दिखाए गए हैं, जिसमें प्लस, माइनस, गुणा, स्टार, भाग और डॉलर है। और यहाँ पर प्लस बना है, यहाँ माइनस बना है, यहाँ स्टार बना है। एक दूसरा पासा है, और इस पासे में यहाँ डॉलर बना है, यहाँ माइनस बना है, और यहाँ गुणा बना है। तो आपसे अगर ये कहा जाए कि आप बताइए प्लस के विपरीत क्या होगा, तो हमने नियम ये लिखा कि अगर दोनों में समरूप सतह पर कॉमन है तो शेष जो दोनों एक बच गए होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी ऊपर ऊपर वाला विपरीत होगा और दाएं दाएं वाला विपरीत होगा। यानी हम कह सकते हैं प्लस के विपरीत क्या होगा, तो प्लस के विपरीत डॉलर होगा, और स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत गुणा होगा, और माइनस के विपरीत क्या होगा, जो दोनों में नहीं दिख रहा। दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, दोनों में भाग नहीं दिख रहा है, यानी माइनस के विपरीत क्या होगा, भाग होगा। बता सकते हैं सब लोग। ये हम ऐसे भी अभी आगे चलेंगे तो एक नियम और पढ़ेंगे, अगर दोनों में कोई भी एक सतह कॉमन है तो कॉमन को केंद्र मान के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूम जाते हैं, और जो जिस क्रम में आता है एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे अगर हम माइनस से चलेंगे तो माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद गुणा आएगा, और यहाँ माइनस के बाद अगर चलेंगे तो माइनस के बाद क्या आएगा, माइनस के बाद डॉलर आएगा, और डॉलर के बाद क्या आएगा, गुणा आएगा। इसमें माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद स्टार आएगा, और यहाँ आएगा माइनस के बाद डॉलर, डॉलर के बाद गुणा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो एक बच गया होगा भाग आ जाएगा। यानी जो जिसके नीचे आया है वो क्या होगा, आपका विपरीत होगा। क्लियर है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए नियम नंबर तीसरा नियम क्या है, जब एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हो और दोनों प्रारूपों में कोई दो सतह कॉमन हो, जब एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा दोनों प्रारूपों में कोई दो सतह कॉमन हो, तो दोनों प्रारूपों में शेष बचा एक एक सतह आपस में विपरीत सतह होगा। नियम नंबर तीसरा क्या है, देखिए नियम नंबर जो टाइप नंबर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक पासे के दो या दो से अधिक प्रारूप दिखाए गए हों तो उसमें हमको कोई भी नियम नहीं पढ़ना है, जो भी नियम है टाइप नंबर दूसरे में ही है। क्योंकि जब पासा अगर एक ही है तो चाहे उसमें 3 प्रारूप दिखाए गए हों, 4 प्रारूप दिखाए गए हों, 5 प्रारूप दिखाए गए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ दो पासे को पहचान लेना है, दो चित्र को पहचान लेना है, और उसकी सहायता से हम कोई भी उत्तर दे सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, जब एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, तो दोनों प्रारूपों में जो एक शेष
सतह बच गया होगा वो दूसरे प्रारूप में जो एक से सतह बचा होगा आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ स्टार है, और एक दूसरा पासा है, पासा वही है, प्रारूप दूसरा है, और उसी पासे की अगर दूसरा प्रारूप दिखाया गया है, यहाँ पर प्लस दिखाया गया है और यहाँ पर माइनस दिखाया गया है और यहाँ पर डॉलर दिखाया गया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में दो सतह कॉमन है, तो इसमें देखिए दो कॉमन है, प्लस और माइनस दोनों कॉमन है, तो जो एक सतह बच गया होगा ये क्या होगा, ये आपस में विपरीत सतह रहा होगा। क्लियर है ना? यानी इसमें हम ये बता सकते हैं कि स्टार के विपरीत क्या होगा, डॉलर होगा। किसी को दिक्कत है? तो हम लोगों ने तीन नियम पढ़ा है। पहला नियम क्या पढ़ा था कि अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन है, तो कॉमन के विपरीत क्या होगा, कॉमन के विपरीत हिडन होगा, यानी जो छुपा हुआ पासा होगा। और दूसरा नियम क्या पढ़े हैं, अगर दोनों प्रारूपों में अगर कोई एक सतह कॉमन है लेकिन वह सतह जो कॉमन सतह है वो समरूप सतह पे कॉमन है, तो शेष दोनों सतह बच गए होंगे वो आपस में क्या होंगे, विपरीत सतह होंगे। और तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा है, जब एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में कोई दो सतह कॉमन हो, तो जो शेष एक एक सतह बच गया होगा वो आपस में क्या होगा, विपरीत सतह होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अब आगे पढ़ते हैं नियम नंबर चौथा। नियम नंबर चौथा, जिसको हम सदाबहार नियम भी कह सकते हैं, यानी ये कंडीशन सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर जो हमने तीन नियम पढ़े थे उन तीन नियमों पर भी ये कंडीशन अप्लाई होगा। या ऐसे कह सकते हैं जहां पर ऊपर तीन कंडीशन काम डायरेक्ट नहीं करेगा वहां पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, चौथा नियम। और चौथा नियम क्या है, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज रूल। दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त नियम। दक्षिणावर्त या वामावर्त नियम, दक्षिणावर्त या वामावर्त नियम क्या है, जैसे अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन है, एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन है। जैसे यहां पर लाल लिखा है, काला, पीला, नीला, हरा और काला। ठीक है ना? तो दक्षिणावर्त या वामावर्त नियम क्या है, अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन सतह को केंद्र मानकर घूम जाएंगे। जैसे दोनों में क्या कॉमन है, काला कॉमन है, तो काला को ऐसे केंद्र मानेंगे और दोनों में समान डायरेक्शन में घूमेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों में कैसे घूमना है, समान डायरेक्शन में घूमना है। अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसमें वामावर्त घूमेंगे तो इसमें भी वामावर्त घूमेंगे, इसमें दक्षिणावर्त घूमेंगे तो इसमें भी दक्षिणावर्त घूमेंगे। यानी दोनों में या तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे या तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो अगर इसमें हम काला से घूमें तो काला के बाद कौन सा आएगा, लाल आएगा, और लाल के बाद कौन सा आएगा, पीला आएगा। वैसे इसमें अगर हम काला से घूमेंगे तो काला के बाद कौन सा आएगा, तो काला के बाद हरा आएगा, और हरा के बाद कौन सा आएगा, नीला आएगा। और दोनों में एक जो छुपा हुआ होगा, यानी यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, जो दोनों में नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ आ जाएगा। तो जो रंग जिस कलर के नीचे आया होगा वह उसका विपरीत सतह होगा। यानी लाल के विपरीत में क्या होगा, हरा होगा, और पीला के विपरीत में क्या होगा, नीला होगा, और काला के विपरीत में क्या होगा, जो दोनों में नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया होगा?
तो हम लोग टाइप नंबर दूसरा पढ़ चुके हैं कि जब एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों। इसके बाद टाइप नंबर तीसरा क्या था, जब एक पासे में तीन या तीन से अधिक प्रारूप दिखाए गए हैं। तो जब एक पासे में तीन या तीन से अधिक प्रारूप दिखाए गए होंगे तो उसमें हमको कोई भी नियम नहीं पढ़ना है। बात समझिए, अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं और इसी से अगर हम उत्तर बता सकते हैं, तो इस पासे को चाहे तीन प्रारूप दिखाया गया हो, चाहे चार प्रारूप दिखाया गया हो, चाहे पांच प्रारूप दिखाया गया होगा, हमको किसी भी पासे का उत्तर बताने के लिए कितने प्रारूप की आवश्यकता पड़ेगी? दो प्रारूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस तीन या चार प्रारूप में से हम उन दो प्रारूप को छांट लेंगे, चुन लेंगे, जिससे उत्तर बता सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए इस पर एक दो सवाल हम लिखते हैं, उसका उत्तर बताइए। चलिए क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, उनका अध्ययन करके बताइए छह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चित्र बना लीजिए सब लोग। एक दो तीन, दूसरा बनाइए। चलिए बताइए, छह के विपरीत कौन सा अंक होगा इसमें? छह के विपरीत तीन होगा। अभी पहला नियम हम लोगों ने ही पढ़ा था ना कि अगर एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं तो दोनों प्रारूपों में जो सतह कामन होगा, कामन के विपरीत वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। तो दोनों में क्या नहीं दिख रहा है? छह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब छह के विपरीत क्या रहा होगा? तीन रहा होगा। क्लियर है ना? अगर आपसे पूछता दो के विपरीत, तो हमने ये कहा है कि अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे तो दोनों में क्या कामन है? दोनों में तीन कामन है। तो तीन को क्या मान के, तीन को केंद्र मान के इसे घूम जाइए। जब तीन को केंद्र मान के घूमेंगे तो तीन के बाद इसमें क्या आएगा? दो आएगा, दो के बाद क्या आएगा? एक आएगा, और यहाँ तीन के बाद चार आएगा, और चार के बाद क्या आएगा? पांच आएगा। इसका मतलब जो अंक जिसके नीचे लिखा है वो आपस में क्या होंगे? विपरीत सतह होंगे। और तीन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब तीन के नीचे जो हिडन होगा वो क्या होगा? छह होगा। यानी तीन के विपरीत छह होगा, दो के विपरीत चार होगा, और एक के विपरीत पांच होगा। अगर कोई पूछे जो ये प्रारूप आपको दिखाया गया था, ये प्रारूप कैसा है? साधारण पासे का है कि मानक पासे का है? कौन से पासे का है? साधारण पासे का है। हाँ, क्योंकि मानक पासे में आपने क्या पढ़ा है? मानक पासे में आपने ये पढ़ा है कि विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। जबकि यहाँ विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं है, यानी ये पासा 100% कौन सा है? साधारण पासा है। क्लियर है ना? बता लेंगे सब लोग? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए।